या रस्सी किसी भी टेम इसके फंदा में यार लगा के अपनी जान दे सके। मेरा कुड़बा तो सो अभी तक कोठिया में भाई वो चुराए पपड़ी उधर 70 साल के गसेरा बांध के यूं आया मेरा कुड़बा मेरा बिना पूछे अपना रसिया तो बांध के मेरे सासरे गेड़ के आता। इन रसिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद होनी शुरू हुई थी भाई, आज ये रस्सी बांध के मरूंगी। जिन रिश्ते की दुआई दे यार, जो रिश्ते खिंडे खिंडे पे रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हो इस टाइम, या वो हालात है गांव के लिए बहुत सोचने की बात है। अरे कोई नूनी जात बिरादरी की बात नहीं, छत्ती बिरादरी तो कहूँगा मैं। गांव की बेटी है, इस बेटी की फिर यह बेटी है। सरपंच का बाबू ने पहला फैसला कराया था, 1 किला दिवा था। और आज मैं तो उससे याद करूं, मेरा काका लग गया वो ना तो बनाना चुराया बेटन की मुश्किल नहीं पड़ती। मैंने काम तर कुड़पा से हाथ जोड़ लिया। नैतिक और सामाजिक कर्तव्य खड़े हमारा, क्या सच्चाई कहने की हिम्मत खत्म हो ली के जमीर मर लिया के। मैं इस गांव तो पूछूं ये बात, गांव की बेटी रोना रही है, बेटी की बेटी तबाही के कगार पे बैठी है और गांव का दामाद है। भाई जो मोड़ा मैंने मारा थी नहीं, जो मारती मारती मरती न्यूका थी। बता छोरा किसका जामिया है, छोरी किसकी जामी है। आप ये को भी मेरी बेटी का घर भी बर्बाद कर दिया, उनने कैसे कर दिया? मेरी मौसी का ना तो उनसे जमीन ली थी, ना मैंने उनसे कुछ मांगा था। मैंने क्या लिया था कि उसने मेरा घर भी उजाड़ दिया। ये देखो भला देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान कितना बदल गया इंसान। गांव से कोई मदद के लिए आया आंटी आपके लिए? कोई नहीं आया भाई। सरपंच क्या कह रहा है? कोई सरपंच नहीं आया। सरपंच साहब, आपका नाम अंशु, गांव की बेटी बेटी है, इस बात को मानते हो? आप गांव की बेटी है ये? बिल्कुल मानते हैं। मानते हो बदन की छोरी है यार? हाँ बिल्कुल मानते हैं। इस दहलीज पे तारा दामाद भी गांव का बैठा है, तो क्या गांव की पंचायत का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य नहीं बनता भाई हम न्याय की बात करा? सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल रोहनात क्रांतिकारी गांव के नाम से मशहूर रोहनात गांव से मैं लाइव हूं। मेरा हाथ में यह रस्सी है, सामने जो चीज आप देख रहे हो ये इतिहास में शायद पहली बार है। अभी जिस क्रांतिकारी गांव की मैं बार बार छाती ठोक कर डंके की चोट पर नट ठहके आंख मिला कर मैं इतिहास के बारे में वर्णन करूं, उसे गांव में एक ऐसी घटना है जो दिल और दिमाग ने हिला देगी। मेरा हाथ में यह रस्सी है, सामने जो आंटी बैठी है, यानी को मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। मम 5 बाण हाँ, लड़ाई इस कदर तक बढ़ गई, इस कदर तक बढ़ गई भाई घर फूक तमाशा हो रहा है और सब कुछ फूक के सब कुछ तबाही की कगार पे बैठे हैं। या रस्सी किसी भी टेम इसके फंदा में यार लगा के अपनी जान दे सके। या जब मैं आया तो मैंने आंटी जब जिक्र कर रही थी तो मैंने यह रस्सी माँ वकड़े है। तो क्यों है ये हालात? सामने जो ये आप देख रहे हो गाँव रोहनात में ही धरना है और 6 साल तक लड़ाई चल रही है। 13 लाख रुपए इस आंटी ने इसकी माँ को दिए, अपने सासरे का अंत पीछे काट गए और वह क्यों कर दिए वो सारी बात पूछेंगे। और 5 बाणा की जो जमीन की लड़ाई थी जो आपस में, क्योंकि जमीन की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि इसका कोई भाई कौन था, एक भाई था वो गुजर गया था, यानी कि उसके घटना घट गई थी। उसके बाद जो 5 बहनें थी, 5 किले थे, कायदे से 1 किला बंडाना चाहिए था। हालात यह हुई, इसकी बहुत तसल्लीत है, इसको पिटा गया। तस्वीरें विचलित कर देंगे, हम दिखा नहीं सकते, सारा शरीर पे लील आगे, गुट्ठा पे टाके आए थे। एक बार आंटी दिखाइए, वो एक बार दिखाइए गुड़िया। ये इनकी बेटी बैठी है। फिलहाल इसका घर भी बर्बाद कर रखा है, ये को अभी मारा तो मतलब कुल मिलाकर कोई कसर कौन छोड़ी। जब आंटी की शादी हुई उस टाइम यह थी 13 साल की। ये अंकल जी हैं, ये 25 साल उम्र में इन तक बड़े हैं, यानी कि जब शादी हुई 13 साल की थी और वो थे 38-39 साल के। तो आज हाँ गुट्ठा दिखाओ, आज आंटी 45 साल की और अंकल जी 70 साल के। ये देखो आप, ये गुट्ठा के ऊपर आई बारी बारी तो हम पूछेंगे आंटी क्यों तो रस्सी ठाण की नौबत आई, क्यों अड़े धरना बैठने की नौबत आई, किस तरह का मामला था, कि कौन लोग हैं जो आपको यो आने पहुंचा रहे, मतलब एकदम क्यों कर लड़ाई एकदम उसमें आई? भाई घर में भी नहीं 16 तारीख की बात है। मेरा 1 किलो में जीरी थी, मेरी जीरी रात न कंपाइन ला के काट ले गए दिवाली वाला दिन। सवेरा मैंने बेरा पाटा जब मैं गई थी, गला में मजदूर ले रही थी भाई, मैं वीडियो बनाऊं थी। 3 तो बाजी ने उन तजीरी कहानी तैयार, 3 बाजे खेत में मकान है उसमें है भाई। मेरा लाख के उड़े खूब सारी तो मेरी पिटाई करी है, अभी पिट्टी भी कहती मैं पूरी 2.5-3 घंटे तक काटी हूँ भाई। मेरा फोन में 5000 रुपये थे, कवर में सैमसंग का मेरा फोन था, मैंने वीडियो बनाऊं थी भाई। मैंने
छोड़ा कोनी मेरी सारी आंगली तोड़ गड़ी लटा कर ले आखिरी में भी पिन्ना आड़ा तनु गुट्टा काटा भाई मेरा फोन खोस लिया खाना है काट दे गलकी भी काट ली मेरे गुट्टी थी भाई मेरी वहाँ भी काट ली। उसके बाद भाई मैं मुड़े पड़ी रही मेरी बेटी ने 112 पे कॉल करी है सारी रही 112 पहुंची भाई 2-2.5 घंटे में जमाल पर भी कौन थी उधर उम्र भी कौन थी मैंने 112 उठा के लिया 112 न मैंने कई ओढ़े हुए थे भी पिन का हाथ में वो रिवॉल्वर भी था भाई प्रेम तलवार ले रहा था जगदीश डंडा ले रहा था मुकेश डंडा संतोष भाई मेरी कोई हालत नहीं थी मेरी पुलिस ने कोई सुनाई नहीं करी जमालपुर हॉस्पिटल में तो मेरा बयानी कर दी ब्लैकली ने कौन निकाला मेरी बेटी आई आसी तो अच्छा देखो जो ये तस्वीर आप देख रहे हो इस टाइम या वो हालात है गांव के लिए बहुत सोचने की बात है। अरे कोई नूनी जात बिरादरी की बात नहीं छत्ती बिरादरी तक कहूँगा मैं गांव की बेटी है इस बेटी की फिर यह बेटी है और गांव का ये दामाद का हो गई आप इसने क्योंकि इसके जो हस्बैंड हो गए आंटी का जो लोग है वो गांव का दामाद है तो अपने आप में एक बहुत चिंता का और दुर्भाग्यपूर्ण चीज है यार। तो फिलहाल आप हम बारी बारी तो बात भी पूछते रहेंगे दूसरा पक्ष तभी हम कहेंगे यदि कोई ऐसी बात है अगर भाई आप लोग यदि कुछ कहना चाहो। आंटी देखो कुछ बात ये भी फैल ली आपके बारे में जो मेरे पाई भाई आपके चरित्र को लेकर के बात उठी आपके व्यवहार को लेकर के बात उठी उन चीजा के रहे भाई जब बड़ा मैंने मारा थी नहीं जो मारती मारती मरती न्यूका थी बता छोरा किसका जामी है चोरी किसकी जामी है भाई जिसका मैं ब्याह रखी वो बेटे आई वो तो डॉक्टरी करा लो भाई मेरा पूरा गांव गवाह है मेरे पूरे गांव में हैंड के पूछ लो मैंने इस गांव में अगर कोई भी ऐसा काम कर रखे हो मेरी बेच से गेटी काट दियो भाई आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं कराया जिंदगी में। अच्छा, आप ये कहो भाई मेरी बेटी का घर भी बर्बाद कर दिया उनने कैसे कर दिया भाई उनने मेरी बेटी का घर नू कर दिया मेरी बेटी ब्याह रखी है मुरादपुर टेकना है और वहां रहा कर दी झज्जर है और मेरा जमाई मिल लिया मेरी बेटा है। देखो भाई माजाई बाण की हालात है जो माजाई बाण है देखो किस कदर तक एक जमीनी लड़ाई ने रिश्ते तार तार कर दिए और रिश्ते जिन रिश्ते की दुआई दे रहे रिश्ते खिंडे खिंडे फिरे हैं और आज हालात यह है अभी हमारे लिए अपना जो भाईचारा है अपना जो सगी माजाई बाण है उनके कोई कदर नहीं। आज खुद आंटी नु का मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई 13 लाख रुपये पहुंचाए अपना सासरा तक बटले कर करके क्योंकि आंटी जो दावा कर रही है भाई इसकी माँ ने नू के हिस्सा है बोले तेरे तो बहुत बूढ़ा लोग ब्याह दिया तू तो 13 साल की 45 का लगभग का था उस टाइम 40 के आसपास बोले तू नू कर वो तो कि मैं काम कर तू अड़ता जो भी तेरे पे बटला कराया जावे वो पीछा मेरे दिन दी रहो। उसके बाद ये जो लिखा है आंटी ने इसमें 13 लाख रुपए इसकी माँ के पास हालांकि इनके कोई सबूत वगैरह नहीं है और इसको लेकर के हम भी ज्यादा बड़ी बात नहीं कर सकते लेकिन जो जमीनी बात है 5 बाण है 5 किले हैं और उन 5 किला का कायदे से एक किला बांटा हुआ है लेकिन रोड़ा है झगड़ा है। इनकी बेटी खुद आड़े इस टाइम मौजूद है। क्या नाम है बहन जी आपका? प्रियंका। अच्छा अब ये जो आंटी की लड़ाई है तो वह बात है तो लड़ाई में पूरा कुंबा ही चलस गया जी। तो क्या करते हैं आप? देखो आप तो पढ़े लिखे क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मैंने बीए कर रखी है। तो किसकी लगा है अभी इसमें? आप टेक्निकल बातों में बात करोगे थोड़ा जमीन कितनी है कितने आपके भांडा है कौन चीटिंग कर रहा है कहाँ कंप्लेंट करवाई है कुछ उसका आपको प्रशासन की तरफ से साथ मिल रहा नहीं? ये जमीन है 5 किले बहन भी ये 5 ही हैं। पंचायत के हिसाब से जो पंचायत में फैसला हुआ था वो 5 बहनों को 1-1 किले का हुआ था। फिर उनके मन में इतना लालच है तो वो उन्होंने मम्मी को किला नहीं दिया वो खुद इस जमीन को बोने लग गए हैं। मम्मी ने इस जमीन का पता लगा तो उन्होंने कोर्ट में केस किया। कोर्ट की तरफ से मम्मी को स्टे मिला। 6 साल तक मम्मी उस जमीन में पानी लगाती उसकी देखभाल करती खेत में मकान है उसकी भी देखभाल करती। 6 साल के बाद अब ये 7वां महीना था उसमें धान की खेती लगाई इन्होंने 2023 में ही 4 एकड़ जमीन में उन्होंने लगा दी। 1 किला खाली छोड़ दिया था उसमें मेरी मम्मी ने धान लगा दिए। दिवाली के दिन उन्होंने ये देख के भी त्योहार का दिन है आज सब अपने अपने घर में त्योहार मना रहे हैं उसमें कंपाइन घुसा दी इन्होंने। अच्छा हाँ जी कैसे न कैसे हमें पता लगा किसी के थ्रू तो मेरी मम्मी मौके पे
रात के टाइम खेत में पहुंची, 112 बुलाई, 112 ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और किला देखा है, वहाँ की जो मम्मी ने बताई है उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे और हालात को देखते हुए वो कंपेन वहाँ से निकलवाई। अगले दिन 112 ने थाना में बुलाया था। थाना में बुलाने के बाद मम्मी ने सोचा कि भी एक बार उसकी वीडियो बना लेती हूँ, किले की जो सी वो फसल निकाली है, फिर थाना में जाऊंगी। जाके देखा तो भैया पूरा किला ही खाली कर रखा उन्होंने। एक मेरी मम्मी का किला था, उससे तो उन्होंने कंपेन से जमीन फसल निकाली गई है, बाकी के जो 4 किले थे वो हाथ से निकाल रहे हैं, वो हाथ से कटाई कर रहे थे। ये तो साफ साफ झलक रहा है ना कि एक ही किले में कंपेन क्यों चली है। तो उसके बाद मम्मी वीडियो बनाने लगी, तो वहाँ गांव की भी कम से कम 10 लेडीज थी हरिजनों की जो उस खेत में फसल काट रही थी, और मुकेश, मित्ता, संतोष, प्रेम, विपिन, ये सब वहाँ खेत में मौजूद थे। आपके जो मौसी वाले थे, जो आपके भाई है कायदे से, हाँ। वो भी दुश्मन बन गए। भाई भी, मौसी का हस्बैंड जैसे मेरा अंकल लगा है वो, मेरी मौसी भी, वो सब वहाँ थी जिन्होंने मेरी मम्मी के साथ मारपीट की। मैं मम्मी के साथ थी नहीं, मम्मी के साथ एक मजदूर था। मम्मी घर से चली थी, मैं हिसार गई हुई थी। मम्मी ने मेरे को कॉल किया था कि मैं खेत में जाऊँ। बात हुए कम से कम 1 घंटा हो गया था भैया। मैंने सोचा कि मैं एक बार मम्मी से पूछ लूँ, कोई कॉल नहीं आया। मैंने फोन किया तो मम्मी का फोन स्विच ऑफ। मम्मी ने मेरे को बताया था कि खेत में जाऊं, तो भैया मेरे ही बॉडी में एक बेचैनी सी हुई, तो मैंने 112 पे कॉल किया। आसपास कोई 112 की गाड़ी नहीं थी, तो शाम से गाड़ी ने लगा दिया कम से कम 2.5-3 घंटे। 2.5-3 घंटे के बाद 112 खेत में पहुंची। खेत में से 112 ने मेरी मम्मी को उठाया और जमालपुर, बहुत बुरी हालात में थी, जमालपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आपकी बहन के साथ भी आप बता रहे थे कुछ? हाँ जी, मेरी बहन के साथ भी सेम यही हालात हुई थी, जबकि मेरी बहन वहाँ से सिर्फ जवार लेने के लिए गई थी, उनको कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन मेरी बहन के साथ यही हालात की जो आज मेरी मम्मी की है। आपका रिश्ता किसने तोड़वाया? मेरा रिश्ता में स्टार्टिंग में उन लोगों ने मेरे से दहेज की डिमांड की, लेकिन जैसे ही पंचायत वगैरह आई थी तो कहीं ना कहीं मेरा मामला ये था कि भाई हाँ समझौता होगा, मेरा घर बसेगा। उसके बीच में ही मेरे हस्बैंड मेरी मौसी से मिल लिए थे, सुमन से। कोई पता था दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ जी। उसके बाद मेरा ना कोई घर बसा, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है आज भी। लेकिन आज भी मेरे हस्बैंड 10-15 दिन पहले मैंने खुद देखा है खेत में से निकलने लग रहा है, जबकि खेत में मेरी सारी की सारी मौसी हैं। मैंने तो भैया मेरी नानी का, मेरी मौसी का ना तो उनसे जमीन ली थी, ना मैंने उनसे कुछ मांगा था। मैंने क्या लिया था कि उसने मेरा घर भी उजाड़ दिया। ये देखो बोला, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ये आप सारी, मैं एक बात पूरा गांव तो पूछूं एक बात, या मैं गांव से कोई मदद के लिए आया आंटी आपके लिए? कोई नहीं आया भाई। सरपंच क्या कह रहा है? कोई सरपंच नहीं आया। सरपंच तो ये कह रहा है कि भाई बोलिया इतनी मारा तईनू कही है, इसके गांव वाले कुणबाया ने बोला 10 लाख रुपये देन गए थे, इसने 10 लाख रुपये ठुकरा दिए। सरपंच का मुंह तो यह बात आई है भाई मेरे दौरा, जबकि कोई आदमी ये नहीं आया तो वे 10 लाख रुपये क्यों देन आए? मैं मांगू तो ये नहीं। मैं मानू गांव को बुंडा को नहीं होना चाहता, गांव को बुंडा नहीं होना चाहता, क्योंकि सोचो भाई क्यों इनके बीच में झगड़ा में इनका रोड़ा, बोला तुझे क्या मेरा क्या। लेकिन यार सुनो, आप एक बात सुनो, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य कड़े हमारा, क्या सच्चाई कहने की हिम्मत खत्म हो ली के, जमीर मर लिया गे। मैं इस गांव तो पूछूं ये बात, चलो मैं नू निकलना जस्टिफाई नहीं कर रहा, आंटी ठीक है मैं ठीक है, ठीक मतलब आंटी गलत है या वे गलत है, आंटी ठीक है वे ठीक है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो एक जांच का विषय है। लेकिन जो चीजें बताई ना आंटी ने, वो दिल दहलाने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली है। यानी कि आप की जो भीतर की आत्मा है वो कुचड़ती को नहीं किया आपने इस बात के लिए मजबूर नहीं करे कि भाई गांव में धरना लग रहा है, भाई गांव में छोटी घटना घट जाए तो बेरा हुआ सबने क्या हो गया। इसी तो बात नहीं, 10 दिन तक धरना चल रहा और गांव में कोई आके नहीं संभाल रहा, पूछ नहीं रहा। इसका दूसरा एंगल यू है भाई गांव में कोई बुंडा नहीं होना चाहता, लेकिन पंचायत का भी मतलब होगा कुछ। पंचायत का मतलब है 5 आदमी जड़े हो, जब वह पंचायत हो जाए, गांव के जो पंच है, सरपंच है गांव का, तो मिलकर है इस चीज को सॉर्ट आउट करा जा सके। समस्या है तो समाधान भी है, मिलकर सारी उसकी कॉस्ट भी काटी जा सके आंटी जमीन की, उस हिसाब से के भाई सरपंच के बाबू ने पहला फैसला कराया था 1 किला दिवा था, और आज मैं तो उससे याद करूं मेरा काका लग गया, वो ना तो बनाना चुराया मेटड़ की मुश्किल नहीं पड़ती। मैंने गांव तर कुड़पत हाथ जोड़ लिया, मैंने न्यूकाली भाइयों मैंने दिवा नहीं सकते तो मेरा ले लियो, मेरा यू एक दुआड़ा नाम लियो, दादी गोरी में करा दो भाई, मैंने गांव तो न्यू कह दो या गांव की कोनी कश्मिया की छोरी कोनी भाई, मैं कश्मिया ही छोरी हूँ इसलिए मैं कश्मिया बीच में बैठी।
नाम दरड़ा पर ने विलास को थी भाई मन इज्जत रखने का तराड़े बैठी कुंबे के बीच में कुड़बा के बीच में मेरा कुड़बा तो सवा भीतर कोठिया में भाई वो चुराए पपड़ी उधर 70 साल के गसेरा बांध के यू आया मेरा कुड़बा मेरा बिना पूछे मैंने रसिया तो बांध के मेरे सासरे गेड़ के आता इन रसिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद होनी शुरू हुई थी भाई आज ये रस्सी बांध के मरूंगी ना कि ऐसा नहीं सोचना ऐसा नहीं। ये देखो भाई सर्दी है मौसम में आपने बेरा है ये जो निशान है ना नीचे ये जब कोरा ऊपर जो सुबह की नमी है वह इकट्ठी हो जाए तो कुआ तो यू गद्दा उड़ान ले जाना पड़ा है कुआ नून और चारों तरफ आप देखोगे आड़े पानी ऊपर तक पड़ा है ये चीजें हैं अपने आप में देख लो ये नुकार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं ये गद्दे को तो अंटी नून सरकार को नून यू अपने ले गया बैठी है और सुन मार तक भी आई है आंटी जो दावा कर रही है अभी जो इनकी बाण है और जो इसके यानी कि ये तो जो इनकी बाण है और बाण के जो बालक हैं वो नू तक को है उनकी बाण अभी या उसकी कोनी किसकी कोनी आपने बाण नहीं मेरी बाण अन्यू कहा कि भाई बालक तेरे खुद के तरह कसम के कोनी तना बालक किसके जामे या है जबान तो मेरा जमाई पर बुलवा या है आप लेकिन मेरा गांव मेरा सासरा कितने जाके पूछा हो मैंने मेरी इज्जत के दाग को लुआया और आज मेरी इज्जत पे या बात आई ना भाई मार न्यू बैठी हूँ। अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा भाई देखो मुद्दा पे रहना चाहिए मुद्दा यू है इसका पांडे की जमीन है मुद्दा यू गांव की बेटी है यहाँ आपके बाप का नाम है बदन 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 की यह बेटी है बतेरी इसका नाम है गांव की है इस बात को उस चीज में मुद्दा ने डाइवर्ट क्यों करो भाई इसका करेक्टर पर चरित्र पर बात उठेंगी इसकी जमीन का जो मामला वो गया बाढ़ में यानी कि मुद्दे तय भटकाने खातर ये चीज चलेंगी तो ये चीज देखो बोला ना तो या बदन की या बतेरी एक थोड़ा मोहित पीछे हुई है ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो नहीं अपने आप में यू दिल और दिमाग ने आपकी खोपड़ी नहीं हिलाने वाला नजर आई हूँ गांव का अनुगार है बेटी जब रोंदी होनी तो गांव पूरा गांव चिंता में पड़ जा रहा गांव की बेटी रोना रही है बेटी की बेटी तबाही का कगार पे बैठी है और गांव का दामाद है यू क्या नाम है जी अंकल जी आपका फुल कुमार ये देख लो अब ये तस्वीरें दियो एक बार सरपंच का नंबर मिला के दो मेरे सरपंच से बात करूंगा मैं मिला ये गुड़िया तू मिला देता है मेरा काला फोन दे दे उस पर मिला लूंगा हाँ जी वही बात आपकी सरपंच से बात हुई बाहर है मैं एक बार बात कर लेता हूँ लगुड़िया इस पर तो डायल कर दे कितनी देर की होगी मोहित वीडियो जो भी नुका आ रहा भले माँ की निको न्याय की को जो भी न्याय प्रिय लोग इस वीडियो ने शेयर करो भाई ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके इसी के जमीन होगी भी जमीन प्यारी रिश्ते कदर आपस में नुकार दे मर मिठायर दे एक दूसरा का अरे ये खड़ा हो भाईचारा जिस भाईचारा की बात करो भाई अलग चारा अलग यू भाईचारा खिंडा खिंडा फिर है तो ये चीजें सुख की बात रहेगी ढकोसले रह गया इसका मतलब दिखावा रह गया भाई हम भाईचारा निभाने की बात है एक आप तो छत्ती बिरादरी भाईचारे की बात करो और तो एक जाति में एक माजाई बाणे आपस में वो कर रही है मैं हालांकि ये जांच का विषय प्रशासन तो मेरी अपील है इस वीडियो ने मतलब दर्शकों तो अपील इस वीडियो ने ज्यादा शेयर करो प्रशासन तो अपील है निष्पक्ष जांच करो ये कोर्ट में तो इन सजा दे दो वो कोर्ट में तो उन सजा दे दो लेकिन इस एक भी सारी चीज संदक दिखने लग रही उसके बावजूद कोई गौर नहीं कर रहा क्या नाम सरपंच का अंशु हाँ जी सरपंच साहब राम राम नमस्कार जी कर्म जी राम राम जी भाई साहब मैं आपके साथ लाइव हूँ और हमारे दर्शकों को एक बार राम राम कर दो आप हाँ राम राम जी सरपंच साहब जी सरपंच साहब आपका नाम अंशु अंसराज है जी अच्छा अंसराज जी मेरे को ये बताओ आप ये गांव में देखो पहले आप बट्टा मान्यार दे गांव की बेटी रोंदी हो जाए गांव की बेटी बैठी है इस बात को मानते हो आप गांव की बेटी है ये बिल्कुल मानते हैं जी मानते हो बदन की छोरी है या हाँ बिल्कुल मानते हो गांव में आपका इस अपने कुंभ के बीच में टेंट गाड़ के बैठी है सर्दी भी है और हमारा कुत्ते भी फिरते होंगे डांगर पशु भी फिरते होंगे और इसको एक बार भी गांव राम की पंचायत ना आके आपका गांव का इस दहलीज पे थारा दामाद भी गांव का बैठा है तो क्या गांव की पंचायत का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य नहीं बनता भाई हम न्याय की बात करा लग रहे हैं एक बात जी मैं लग रहा हूँ कब या जब रस्सी से गड़म कर लेगी जब ये रस्सी ले रही है ये रस्सी है बात तो सुनो एक बार आप हाँ जी हेलो
जी भाई। मैं मेरे प्रयास में कसर नहीं छोड़ लग रहा ऑटोमेटिक सारे गाँव में सारे इसके जो परिवार के हैं हर जगह घूमने लग रहा है, उसका परिवार अपना स्टैंड नहीं लेने लग रहा जी। मैं सुझाव दे रहा हूँ आपको, देखो कई बार क्या कहते हैं बोला घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिर। मैं सुझाव दूँ गांव की एक कमेटी बनाओ स्पेशल इस विषय पे, जो मौजूद आदमी हो जो न्याय प्रिय बात करते हो, बाइस्ट नहीं होना चाहिए कोई, और निष्पक्ष होना चाहिए। और उसमें हर बिरादरी के लोग ले लो, कोई जरूरी भी कुंबे के लेने हैं, हर बिरादरी के लोग लेके कमेटी बना के इसका सामूहिक फैसला कराओ। ये चीजें देखो घटना बड़ी घट जाएगी। आप मेरी बात सुनो एक बार जी, कर्म जी एक बार मैं थोड़ी देर में गांव में पहुंच जाऊँ, उसके बाद बैठ के आपने मेरे को रियलिटी सारी सच्चाई बता दी, फोन पे सारी बात है। हाँ कोई बात नहीं, देखो मेन मूल बात है ना, वो ये 5 बहने हैं 5 किले हैं, वो मूल है बात। अच्छा फिर चल इसने 13 लाख माँ आंटी, इसका तो कोई हिसाब किताब को लिखतम नुगार लिखतम साची बख्तम झूठी ईसा हुए को अपने हमने हमारा बाप का इलाज में पीछे लाए, तो वो एक अलग विषय। लेकिन जमीन की बात है, वो तो व्यवहारिक बात है ना। एक बात हम तो आज भी दिलाना चाहो, लेकिन एक बात हम दिलावा किसकी जी, वो लड़कियां तो कोई हमने मार के ले जो इनको बताओ, इवन उनका नाम है मेरी ताई गलत काम करगी, तो वो इसमें सरपंच की कोई गलती। मैं सरपंच साहब ये नहीं कह रहा, आप देखो मैं ये कह रहा हूँ नुकारा माँ की निकल न्याय की व्यवहारिक बात तो छोड़ा में खड़े होकर बोल सको कोई भी। चलो न्याय की कह दी हमने, ठोक के कह दे, पहले मेरे पिताजी ने कही थी इन्हें बेरा है बेबेन बेरा सारी बात का, आज भी यहाँ की कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ जी, कानून अधिकार के हिसाब से उस गुड़िया का नाम है दूसरी है, वो भी कौन देर लग रही ना हुआ किसी तरीके तो उसके लिए तभी तो आपकी जरूरत है सरपंच साहब, तभी तो जरूरत है आपकी, समझाओ। लेडीज ने धक्का तो पंचायत में किस तरीके से ले आप बताओ। आप देखो ऐसी बात नहीं, समस्या है तो समाधान भी है। आप लोग बैठ के एक मौजूद आदमी कमेटी बनाओ। मेरी बात तो सुनो एक बार आप मुझे जी, एक बार आप मेरे पास बैठो, आधा घंटे कोई नहीं, आप आ जाओ, बैठक में बैठो, आ जाओ, आप आ जाओ आज बैठ के आपने बारीकी तो सारी बात बता। कोई बात नहीं, देखो मैं तो एक जो दिखती चीज है वो तो ये है कि गांव का चौराहे पे बैठी है, गांव की बेटी है, दिखा दो सारी बात बता दो, एक बार आधे घंटे एक बार बैठ के बातचीत करें जी। चलो आप आ जाओ सरपंच साहब। ठीक है जी। चलो फिलहाल जो मौके पे सरपंच है हंसराज, वो ये फिलहाल गांव से बाहर है, आऊंगे। और एक चीज और है, हम भी कमेंट करके बताइए, जिस हालात के दौर से ये एक कुनबा गुजर रहा है, इनकी छोटी बहन है उसके साथ भी बताओ मारपीट करी गई है। हालांकि ये एक जांच का विषय भी है, वो प्रशासन जांच करेगा, उस तुम्हारी अपील है निष्पक्ष जांच करो। और आप लोगों का तभी अपील है, आप भी सोल्यूशन लिखो, इस समस्या का समाधान क्या उसका है, कमेंट करके अपनी राय दो, ज्यादा वीडियो ने शेयर करो, ताकि इन गलत यदि वो गलत कर रहे हैं तो इन्हें न्याय मिल जाए, यदि ये उनके गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें न्याय मिल जाए। कर दो शेर भाई। आंटी आपकी, हाँ बोलो। प्रशासन ने कागजा में तो उनकी गिरफ्तारी दिखा रखी है 4 आदमियों की, और मैं आज भी खेत में बैठी है, और जिसने मेरा ये गुट्टा काटा है आज भी वो विपिन बहर है, उस विपिन ने अब तक भी गिरफ्तार को नहीं करते। कोई नहीं आओगा, उसके बाद कोई ना कोई तारी एक कमेटी का गठन करके कोई ना कोई तो निचोड़ निकलेगा। चलो कर दो शेर भाई। और आप ये ना सोचना गलत चीज, ये गलत काम नहीं सोचा की कोई वजह को नहीं, जिस मेरी बेटी का एक घर खो दिया, किसी मेरा और भी तो बालक बोले ब्याड़े हैं, मेरा जमाई ने इतनी बुद्धि कौन थी, न बड़ो मेरा जमाई आपका कम जब ले रखा, मेरी 2 आंकड़े की चोरी वो इसके भी ठहरा।